आज मोदी सरकार के 90 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री एक अहम काम की शुरुआत कर रहे हैं। योजना आयोग के बदले जिस आयोग की बात की जा रही है, आज उसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक करीब 11 बजे होगी। दिल्ली का ये योजना भवन सालों तक योजना आयोग के कामों का गवाह रहा है और अब एक नई संस्था के जन्म का साक्षी बनने जा रहा है। अब से थोड़ी देर में यहाँ एक उच्च स्तरीय बैठक होगी जिसमें योजना आयोग की जगह लेने वाली नई संस्था को लेकर माथापच्ची की जाएगी। योजना भवन में होने वाली बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में 7 नामचीन हस्तियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान, योजना आयोग के पूर्व सदस्य वाई के अलग शामिल हैं। बैठक में योजना आयोग के वर्तमान सदस्यों के भी शामिल होने की भी उम्मीद है। माना जा रहा है कि बैठक में नई संस्था के स्वरूप को लेकर चर्चा हो सकती है। मोदी सरकार के सत्ता संभालते ही ये साफ हो गया था कि योजना आयोग खत्म किया जाएगा और फिर 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ऐलान भी कर दिया कि योजना आयोग की जगह वित्तीय योजनाओं और सरकार को सलाह देने के लिए एक नई योजना बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद मोदी सरकार के माईगॉव वेबसाइट पर सुझाव मंगाए गए। लोगों से पूछा गया कि नई संस्था कैसी हो और उसका स्वरूप कैसा हो। लोगों ने अपने सुझाव दिए। आज की बैठक में उन सुझावों पर भी माथापच्ची किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही नई संस्था का ऐलान हो जाएगा। 1950 में जब योजना आयोग बनाया गया, उस समय नेहरू सरकार के जहन में विकास की समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल था। उस समय विकास का सारा काम केवल और केवल सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन तब से अब तक न केवल दुनिया बहुत बदल चुकी है, बल्कि विकास के मायने भी। अब सरकार के साथ ही देश के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी उतनी ही अहम है। नए आयोग का नाम नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन हो सकता है। राज्यों को विकास योजनाओं के लिए फंड मंजूर करने का काम अब ये नया आयोग नहीं करेगा। ये काम अब वित्त मंत्रालय खुद करेगा। नए आयोग का जोर राज्यों से बेहतर तालमेल बनाने और परियोजनाओं पर उनकी राय को शामिल करने पर भी होगा, ताकि विकास योजनाएं बेधड़क लागू हो सके। नए आयोग का काम देश को तरक्की के रास्ते पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने का रोडमैप तैयार करने का होगा। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के सरकार के सपने को पूरा करने का खाका भी यही आयोग खींचेगा। पंचवर्षीय योजनाएं अब शायद वैसी ना रहें जैसी योजना आयोग के जमाने में थीं। पंचवर्षीय योजनाओं की जगह विजन डॉक्यूमेंट्स ले सकती है। योजना आयोग से सबसे ज्यादा शिकायत मुख्यमंत्रियों को रहती थी, जिन्हें यह लगता था कि योजना आयोग की चौखट पर उन्हें कई बार उस सरकारी धन के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है जिसके वे हकदार हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने अनुभव से नरेंद्र मोदी इस दर्द को समझते हैं। उन्हें पता है कि जब तक राज्य सरकारें केंद्र के फैसले को जी जान से लागू नहीं करेंगी, तब तक नए भारत का उनका सपना पूरा नहीं हो सकता। सूत्रों के मुताबिक नए आयोग में 8 सदस्य होंगे। इनमें 4 आर्थिक विशेषज्ञ होंगे और बाकी के 4 दूसरे क्षेत्रों के जाने माने नाम। बहरहाल अभी यह तय नहीं है कि नई संस्था कैसी होगी, नई संस्था का स्वरूप कैसा होगा, लेकिन ये जरूर तय है कि नई संस्था ताकतवर होगी और 1950 से योजना आयोग जो काम करती आई थी उससे थोड़ा हटकर काम करेगी। संजय शर्मा और बालकृष्ण के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।